की तस्वीर आपको यहाँ पे सामने तस्वीर के अंदर दिख रही होगी। अंदर की तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन इतना आलीशान बंगला, इतना आलीशान महल, एक व्यक्ति ने कितने पैसे यहाँ इस महल के ऊपर लगा। तरफ की जो तैयारियां हैं वो कैमरामैन सहयोगी से कहूंगा कि दिखा दे। लगभग 10 से 15 हजार लोगों की क्षमता का टेंट जो है वो लग चुका हुआ है। वो भी वास्तव में कहना चाहूंगा कि एक आम पत्थर नहीं है, ये एंट्री गेट है और हम इस एंट्री गेट से जो है वो यहाँ पे जितनी कुर्सी लगाई ना दोस्त अभी आने लगे सुबह का तो जगह नहीं मिला उड़ा मरे नु भी तू ना करो चिंता होगी मैंने कही भाई गार्डन हो जाएगा आप ये एक ऐसी अभिव्यक्ति है कि मैं व्यक्त नहीं कर सकती कि नहीं। मैं तो कहता हूँ भिवानी की तस्वीर बदलेगी, आप देखना सब कहते सलागेंगे। देखियो कल आप देखना यहाँ पे ये जो जगह है ना ये छोटी पड़ जाएगी, यहाँ जाम लग जाएगा किलोमीटर का। आप देखना मेन रोड पे और सारी चीजें 10,000 लोग यहाँ इकट्ठे होंगे। लोगों के अंदर इतना उत्साह है, हर व्यक्ति बोल रहा है भाई नरवेंद्र दौड़िया, भाई नरवेंद्र दौड़िया, भाई नरवेंद्र दौड़िया। कल आप स्वयं देखना यहाँ घाट उठेगा भाई। ये प्यार तो 15 दिनों का नहीं, ये सैकड़ों वर्षों का है। परदादा से लेके दादाजी, पिताजी। मेरे को सूचना मिली थी साथी कल इस मिलन समारोह के बाद करीब 6:30 और 7 बजे एक फिर मीटिंग का आयोजन कर रहे हैं कल ही। उसमें क्या फैसला होता है, क्या कमेटी फैसला लेती है, तो आप शायद यहीं रहेंगे, आपको हम बताएंगे। कल का नजारा तो बड़ा देखने का होगा। लोहारू एकदम से एक नई तस्वीर देखेगा, बिल्कुल नई तस्वीर, एक नया चेहरा, एक नई तस्वीर। जो पीछे पार्षद के तौर पे काम किया या छात्र नेता के। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत आपका एक बार दोबारा से हमारे यूट्यूब चैनल सदक संसार के अंदर मेरे कैमरामैन सहयोगी आनंद नेहरा के साथ। अभी उसी जगह पे पहुंच चुके हैं जिसकी 2 अक्टूबर की हमने आपको बताया था कि 2 अक्टूबर की तैयारियां जो हैं वो कैसी चल रही होगी, उस जगह की हम आपको दिखाएंगे। नरवेंद्र धोलिया जिन्होंने लोहारू के अंदर हलचलें पैदा करती हैं, लोगों के दिलों के अंदर ये खटखटाहट पैदा करती है कि ऐसा ये व्यक्ति क्या कुछ करने वाला है। कहते हैं किसी जगह पे मैंने एक चीज देखी थी कि भी ठाली हम टेंशन लोगों का, एक कहावत मैंने यहाँ पे देखी थी। लेकिन दिखाना चाहूंगा यहाँ पे तैयारियां जो हैं वो किस तरीके से चल रही हैं। जनादेश मिलन समारोह यहाँ पे गागड़वास के अंदर होने वाला है। स्पेशली किसी पार्टी से संबंधित विशेष प्रोग्राम नहीं होगा, बस एक खास मिलन समारोह जो है वो इतना बड़ा कैसे हो सकता है एक व्यक्ति का। बताया जा रहा है कि 10 से 15 हजार लोग यहाँ पे पहुंचने वाले हैं, लेकिन 10 से 15 हजार लोगों की व्यवस्था कैसी होगी उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। मेरे कैमरामैन सहयोगी को कहूंगा आनंद को कि वो आगे आकर के तस्वीरों के दिखा दे। और जिस महल का हम जिक्र कर रहे थे कि जिस महलों के सपने हुआ करते थे, जिन महलों को हम शायद वीडियो के अंदर देखा करते हैं, जिन महलों को हम सुना करते थे, उस महल की तस्वीर आपको यहाँ पे सामने तस्वीर के अंदर दिख रही होगी। अंदर की तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन इतना आलीशान बंगला, इतना आलीशान महल, एक व्यक्ति ने कितने पैसे यहाँ इस महल के ऊपर लगाए होंगे। अपनी मेहनत, एक किसान का बेटा किस तरीके से अपनी मेहनत लगा करके जो है वो यहाँ पे आए हैं। और इधर दूसरी तरफ की जो तैयारियां हैं वो कैमरामैन सहयोगी से कहूंगा कि दिखा दे। लगभग 10 से 15 हजार लोगों की क्षमता का टेंट जो है वो लग चुका है। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 10,000 प्लस लोग यहाँ पे पहुंचेंगे, लेकिन उन्हीं से पूछेंगे कि 10 से 15 हजार लोगों की आशंका जो लगाई जा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री की रैली भी बहुत बड़ी हो जाती है जब 10,000 लोग वहां पे पहुंच जाते हैं। लेकिन एक व्यक्ति जो फिलहाल ना किसी एमएलए पद पे है, ना किसी मतलब विशेष पार्टी से मैं कहूंगा किसी भी पद पे नहीं है, और अभी फिलहाल हालांकि आशंका भी यही है कि जिस पार्टी के अंदर वो थे उस पार्टी में आज तक तो हैं, लेकिन कल क्या कुछ होने वाला है। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है कि 10 से 15 हजार लोग एक बुलावे के ऊपर कैसे पहुंच जाएंगे, उस व्यक्ति से भी बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ के जो उसके साथी लोग हैं, उनके सहयोगी हैं जो यहाँ पे इस व्यवस्था के अंदर लगे हुए हैं, उन लोगों से हम बातचीत करेंगे। कैमरामैन सहयोगी से कहूंगा कि थोड़ा सा आगे चलेंगे और वहां की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। पहुंच चुके हैं फिलहाल हम इधर से मेरे दाईं तरफ जो है वो टेंट तैयार हो रहा है, और उससे आगे जो है जिस महल की हम बात कर रहे थे, जिसमें बड़े बड़े गुंबद जो आपको नजर आ रहे होंगे, ये तस्वीरें मैं आपको फिलहाल गागड़वास की तस्वीर, लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ज्यादा से ज्यादा आप लोग इस वीडियो को शेयर करें, और कल की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आज की रात उन नेताओं के लिए, उन व्यक्तियों के लिए जो लोहारू की राजनीति से संबंध रखते हैं, लोहारू की राजनीति में कुछ अलग तहलका मचाने के लिए अपने आप को संबंध करना चाहते हैं, सिद्ध करना चाहते हैं, उन व्यक्तियों की नींद उड़ने वाली है। क्योंकि आज की रात उन लोगों के लिए इसलिए होगी क्योंकि कल रात को जब उठेंगे 11 बजे का जो प्रोग्राम यहाँ पे रखा गया है, 11 बजे का बजते ही यहाँ पे ढोल नगाड़े होंगे, लोगों की जो तस्वीरें होंगी वो साफ यहाँ पे नजर आएंगी। सिर्फ एक मिलन समारोह के ऊपर, एक न्योते के ऊपर ऐसा व्यक्ति कैसे कर सकता है। थोड़ा सा तस्वीरों में कहूंगा कि थोड़ा सा आगे आए, और ये जो है वो एंट्री गेट है। शायद मैं इस महल की बात करूं, इस बंगले की बात करूं, तो शायद कुछ बड़ा सोच करके इस व्यक्ति ने बनाया होगा। क्योंकि सोच में कैसे आया होगा कि इस तरीके से डिजाइन अप देना पड़ेगा, एक राजमहल
का रूप दिया है। और इसके अंदर जो पत्थर लगा हुआ है वो भी वास्तव में कहना चाहूंगा कि एक आम पत्थर नहीं है, ये एंट्री गेट है। और हम इस एंट्री गेट से जो है वो यहाँ पे एंट्री करेंगे और अंदर की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। इस एंट्री गेट से देखिए कि जो दरवाजे हुआ करते थे पहले के समय के अंदर, जो दरवाजे होते थे वही जो है वो गेट यहाँ पे लगाए गए हैं। इनकी तस्वीरें आपको कैमरे में साफ नजर आ रही होगी। और थोड़ा सा हम आगे चलेंगे, युवा साथी हैं, एक फोटो शूट करवाने के अंदर बिजी हैं। कल की तैयारियां हैं, बड़ी ही शानदार तरीके से हो रही हैं। लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि इस पर तैयारी जो है वो कैसी हो रही है। जी नमस्कार भाई। नमस्कार। और ठीक हो? बढ़िया जी बढ़िया। तो कैसी तैयारियां हो रही हैं, कल का जो प्रोग्राम होने वाला है उसके बारे में? भाई साहब मेरे से ज्यादा आपने गौर से देखा होगा, अब मीडिया से हो, और तैयारियां अच्छी हैं, बट अब थोड़ा सा नया भाई साहब का आदेश आया है, क्योंकि जो गाड़ियों की गिनती की है ना उस हिसाब से थोड़ा टेंट छोटा पड़ गया। अच्छा, अब तो इस साइड और बढ़ाने का प्रोग्राम चल रहा है अभी। मतलब जो आपने सोचा था उससे कहीं क्षमता जो है वो बढ़ने वाली है। हाँ, क्योंकि गाड़ियों की गिनती तो लास्ट में होगी ना। अभी तक भाई मैं इतनी गाड़ी लेके आ रहा हूँ, मैं इतनी लेके आ रहा हूँ, मैंने इतने तैयार कर लिए, मैंने इतनी गाड़ी बुकिंग कर दी है, तो वो सारे फाइनल करके लास्ट में अभी रिजल्ट देने लाग रहे हैं। तो इस हिसाब से देख के हमने भी जगह बढ़ानी पड़ी, उत्साह कुछ ज्यादा ही है। तो ये जो देखो तस्वीरों के अंदर पीछे दिखा दे, कल शायद तस्वीरों के अंदर चमकता हुआ ये महल नजर आएगा। शायद एक व्यक्ति के सपने होते हैं बड़े बड़े। यहाँ पे जो लोग आएंगे कल, श्री गणेश होगा, भाई गृह प्रवेश भी होगा। थोड़ा सा कितने सालों से जो है वो कार्य चल रहा था? सर इस कार्य को 7 से 10 साल हो गए। 7 से 10 साल लगातार कंटिन्यूसली वर्क चला। हाँ, मतलब लगभग लगातार ही चला है, और बहुत ही मेहनत के साथ, बहुत ज्यादा, क्योंकि कहीं से पत्थर लाना है, कहीं से डिजाइन लेके आना है, इसमें भी काफी टाइम लगा और काफी घूमना पड़ा, क्योंकि अपने से जो भी चीज है जहाँ से उपलब्ध होती है बहुत 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 दूर है। किशनगढ़ ले लो आप, उससे आगे पत्थर का ले लो, जाके 300 400 600 800 किलोमीटर। मेहनत ज्यादा लगी है और पैसे की तो अभी कोई गिनती नहीं है। बिल्कुल, देखो मेहनत कोई भी चीज़ हो उसको स्टार्टअप करने में है। और थोड़ा सा हम आगे और तस्वीरों के अंदर हम थोड़ा सा दिखाएंगे आपको। और कैमरामैन सहयोगी से कहूँगा कि तस्वीर साफ करके दिखा दे कि जो भी व्यक्ति यहाँ पे पहुँचेगा, फर्स्टली मैं आपको शायद इन्फॉर्म दे रहा हूँ यहाँ पे कि जो इन्वायरमेंट है, जो तस्वीरें हैं, साफ राजमहल की तस्वीरें, फीलिंग जो है वो एक राजा महाराजाओं जैसी आएंगी आपको। कल तस्वीरों में आप साफ साफ देखेंगे कि एक व्यक्ति अपने सपनों को कैसे साकार कर सकता है और एक बुलावे के ऊपर 10 से 15 हजार लोगों को यहाँ पे इकट्ठा करेगा। लोहारू के लिए हलचलें पैदा करने वाला इसलिए होगा क्योंकि इस व्यक्ति ने सिर्फ जिला पार्षद का चुनाव लड़ा है। इनेलो पार्टी से ये व्यक्ति संबंध रखता था, लेकिन अचानक से इस तरीके से उछाल इन्होंने 2024 के अंदर जो राजनीति होने वाली है उसके अंदर लाने का काम किया है। क्योंकि यहाँ से फिलहाल के विधायक हैं वो बीजेपी पार्टी से हैं और कांग्रेस पार्टी से अलग अलग नेता हैं जो दावा ठोक रहे हैं कि अलग अलग होंगे। जैसे मैं राजवीर सिंह फरटिया की बात करूं या राज सिंह गागड़वास की बात करूं या जगदीप सिंह हैं जो अभी फिलहाल HCS अधिकारी हैं जो रिटायरमेंट ली है उन्होंने। और सोमवीर जी जो पूर्व में विधायक रहे हैं वही इस गागड़वास से बिलोंग करते हैं। और गागड़वास की अगर मैं बात करूं तो वरुण शौरान भी है, 5 प्रतिनिधि जो इस गाँव से बिलोंग करते हैं और इधर से मंत्री जी हैं। तो यानी कि लोहारू की सियासत बड़ी गर्मजोशी की होगी क्योंकि सभी की नजरें भी यहाँ पे होने वाली हैं। और नरवेंद्र जी की बात करूँ तो इन्होंने एकदम से मात्र 15 दिन के अंदर इन्होंने उतना इछाल लाया है। तो लोगों का प्यार प्रेम जो तस्वीरों के अंदर आप देख रहे हैं वो इतना मिल रहा है। कुछ युवा साथी और हैं, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, वो इस बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे। यहाँ पे जो लोग भी बैठे हुए हैं, हुक्का पानी चल रहा है, साथी लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि क्योंकि आज की जो रात होने वाली है शायद नींद भी नहीं आने वाली, आपको भी और उन लोगों को भी जो ये सोच रहे थे कि भी क्या कुछ होगा, तो शायद वो भी लोग सोने वाले नहीं। ऐसा ही प्रतीत हो रहा है ना कि जो एक कम समय के अंदर और काफी लोगों से मिले, उन लोगों का जो प्यार मिला उसका परिणाम कल सबको देखने को भी मिलेगा। और हमारी जो वो है जो सोच थी उससे बहुत ज्यादा ही कुछ देखने को लग रहा है। बिल्कुल, ये चीज बिल्कुल हमने देखी भी है। और एक व्यक्ति और है हमारे साथ। नमस्कार सर। नमस्कार। ठीक हो? बहुत बढ़िया जी। साथी लोगों से हमने बातचीत की, बाहर भी हमने लोगों से बातचीत की, काफी उत्साह है कल की चीज को लेकर के और तैयारियां काफी जोरों पे है। क्या कहना चाहेंगे भाई इस बारे में तो आप पूछो ही ना। अभी आप बाहर देखो, बाहर भी बहुत सारे आदमी हैं और कल जो है ना एक आवाज पे आप देखना कितनी भारी जनसमूह जो है ना यहाँ पे इकट्ठा होगा। ये सिर्फ बड़े भाई का प्यार है,
ये एक जो है ना नेता की नहीं, एक बड़े भाई की इसमें बड़ी झलक हमें दिखती है। और कभी भी आधी रात को हम कोई भी काम कहते हैं तो कभी हमें यूं ही नहीं लगता हम किसको क्या कह रहे हैं। और मैं तो ये मानता हूँ, कल आप देखना यहाँ पे ये जो जगह है ना ये छोटी पड़ जाएगी, यहाँ जाम लग जाएगा किलोमीटर का। आप देखना मेन रोड पे और सारी चीजें एक आवाज पे सिर्फ 15 दिन का। तो भाई साहब तो यहाँ बैठे जैसे हमारे जैसे लोग, आज भी हमारे इतना चाव है कि हम यहाँ आज बैठे हैं। और कल तो आप देखना भाई साहब, कल का नजारा तो बड़ा देखने का होगा। लोहारू एकदम से एक नई तस्वीर देखेगा, बिल्कुल नई तस्वीर, एक नया चेहरा, एक नई तस्वीर। जो पीछे पार्षद के तौर पे काम किया या छात्र नेता के तौर पे या एक आम व्यक्ति की तरह जो इन्होंने काम किया है, आप उसका फल देखना भाई साहब, कल आपको कैसा मिलेगा। आपका जो है ना दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। आप ये एक ऐसी अभिव्यक्ति है कि मैं व्यक्त नहीं कर सकता। आप कल देखना, बस ये चीजें देखने की है। तो देखो मात्र मैं ज्यादा ना कहूँ तो 15 घंटों का सफर है और लग ये रहा है कि शायद 36 घंटे 40 घंटे, लेकिन ये सफर जो है वो उन लोगों के लिए भी एक ये भी होगा कि भी जल्दी से जल्दी करके सोएगा नहीं, आज कोई सोएगा नहीं। आज होका चलेगा, चाय पानी चलेगी, खाना चलेगा। और फिर आप कल देखना, आज नींद नहीं आएगी। आज चाव इतना है, कहाँ नींद आएगी भाई साहब, हम आज बैठे। एक चीज ये भी है, मैं नरवेंद्र जी से बाद में पूछूंगा कि प्रोग्राम नरवेंद्र जी का है, टेंशन उन नेता लोगों को हो रही है कि भी क्या कुछ होने वाला है। टेंशन तो इनको होनी चाहिए, कैसे व्यवस्था होगी, कैसे क्या कुछ। ऐसा है भाई साहब, जमीन से जो जुड़ेगा ना वो आगे कामयाब होगा। आप देखो यहाँ से जो लोहारू की जनता है बड़ी उम्मीदों के साथ जो है ना एक अपना कुछ चुनती है और वो जाके कहाँ बैठते हैं। कोई आता ही नहीं है जनता के बीच में। तो हमें क्या चाहिए, हमें तो ऐसा चाहिए ना जो हमारे बीच रहे, दुख सुख में हमारा साथ जियो। हमें तो ऐसा चाहिए ना, और वो हमें मिल गया। आप देखना कल के बाद तस्वीर बदल जाएगी, आप देखना। और लोहारू की नहीं, मैं तो कहता हूँ भिवानी की तस्वीर बदलेगी। आप देखना, सब कहते सलागेंगे, देखियो। हाँ बिल्कुल, देखो तस्वीरें कल की दिखाएंगे आपको जरूर, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं। नमस्कार जी। जैसे पहले ही भाई साहब ने आगाह कर दिया है कि भी आज का एक जो ट्रेलर है वो तैयार हो रहा है। इससे पहले की तस्वीरें ट्रेलर थी, फिल्म तो कल जो स्टेज के ऊपर देखेगी किस प्रकार का जन सैलाब होगा। क्या कहना चाहेंगे कि मतलब युवा बच्चा है, इस प्रकार से पब्लिक के अंदर गया है, इतना प्यार जन समर्थन मिल रहा है, कैसी तस्वीरें होंगी कल? देखो जी, कल की तस्वीर तो कल सामने आएगी, पर मैं इस परिवार से पिछले 48 साल से जुड़ा हुआ हूँ। और जब मुझे पता लगा, मैं अभी भी गुड़गांव से आया हूँ और इसके चौथी पीढ़ी देख रहा हूँ मैं। इनके पिताजी, इनके दादाजी, इनके परदादाजी। ये परिवार एक ऐसा है जो पूरे लोहारू में नहीं, आसपास भिवानी, दादरी, इस पूरे एरिया में इनको जो पब्लिक की सेवा करने का जुनून है इनको। तो उस सेवा का फल है ये। इस बच्चे ने जो ये कदम उठाया है बहुत ही सराहनीय है और हमारी हार्दिक इच्छा है कि भाई ये अपने मकसद में कामयाब हो, चाहे वो जनसेवा हो, चाहे कोई भी काम करे। हम इनको अपना आशीर्वाद हमेशा देते रहेंगे। लेकिन इस परिवार का ये तो एक जुनून है, ये समझो कि पब्लिक की सेवा करना। और पब्लिक ने अब इन्होंने बुलाया है, इनका उद्घाटन है या भाई इनको, क्योंकि पीछे काफ़ी ये बच्चे हैं इनके बड़े तो जल्दी चले गए थे। अब ये अपनी जड़ों सबसे उनसे मिलना चाह रहे हैं, इसलिए एक इन आवाज़ दी है। और देखो क्या कितने लोग आए हुए हैं, कितने लोग रोज आ रहे हैं। मैं अभी देख रहा था इतनी गाड़ियां, इतने, मैं तो हैरान हुआ बच्चे ने इतनी मेहनत कैसे की है। तो ये तो इनका एक अपना स्वभाव या हर आदमी का एक वो होता है। तो इनके तो खून में ही है ये चीज़, जनसेवा। तो इसलिए लोग आ रहे हैं और आएंगे। और वो कल आप यहीं होगे तो आप देख भी लें। बिल्कुल, कल की चीजें कल पूछेंगे। एक चीज छोटी सी पूछूंगा, इनके पिताश्री के बारे में, इनके दादाजी के बारे में। कई क्या होते हैं, बड़े बड़े लोग राजनीतिक घराने से होते हैं, इनका सुना है कि किसान से बेटे हैं। ना तो पिताजी ने कोई बड़ी राजनीति की है, ना इनके कोई दादाजी ने कोई बड़ी राजनीति की है, लेकिन इनके जो संस्कार हैं वो वहां से पैदा हुए कि जनता की सेवा करनी। देखो, इनके परदादाजी तो उनको तो भगत जी के नाम से मशहूर थे। वो तो भगत जवाहरमल, वो तो इतने थे भी वास्तव में भगत। वो अपनी माला फेरते थे, घर में रहते थे। मैं 1975 से जब से यहाँ जुड़ा हूँ, रात को कम से कम 20 चारपाई तो ऐसी होती थी जिनमें बाहर से आने वाले लोग, जैसे बोलते थे ना भी रात बसेरा लेते हैं। आजकल तो होटल हो गए, धर्मशाला, सो उस टाइम कुछ था ही नहीं। पैदल अपने ऊँट से चलते थे, पशु बनते थे, उनको चारा मिलता था, आने वाले को यहाँ रोटी मिलती थी, चारपाई मिलती थी, वो यहाँ सोते थे। तो इनका तो एक जुनून है ये, मैं आपको बताऊं। इनके दादाजी इस गांव के 2 बार अनुपो सरपंच रहे हैं। तो ये तो आप कैसे कह रहे हो कि भाई, मतलब एक राजनीति, प्रोफेशनल राजनीति नहीं, लेकिन जनता के बीच हमेशा ही ये रहे हैं।
इनके ताऊजी थे, नौकरी करते थे, लेकिन शाम को जब आते थे पब्लिक के काम करने के लिए, लोग यहाँ बैठे इंतजार करते थे कब आए, और वो निस्वार्थ, हाँ दादा तेरा काम हो जाए, चाचा तेरा भी हो जाएगा, कभी वो मैं सुनता था कभी वो किसी को ना ही नहीं करते थे। तो ये लड़का है, इसका कितना प्यार है। कभी मैं ही देख रहा हूँ, कभी भाई साहब, यानी वो एक तरीका होता है आदमी का, इनमें कोई ना तो अहम है ना कोई स्वार्थ है, निस्वार्थ लोगों की सेवा कर रहे हैं और उसका ऊपर वाला फल दे रहा है, आपका प्यार जुड़ रहे हैं लोग। बस आज के जमाने में वही धनवान है जिसके पास दोस्त है, पब्लिक है। हाँ, पैसे की कोई कीमत नहीं है। पैसा आज है कल आप ले आके रख लो, 2 आदमी लेके गन आके ले जाएंगे, क्या कर लोगे आप? जिसके पब्लिक है उसको कौन छीनेगा, ये बताओ। तो इसका तो सही कहा आपने कि एक व्यक्ति के अंदर देखो, पैसा एक व्यक्ति किसी भी तरीके से कमा सकता है, लेकिन लोगों का प्यार कमाने के लिए उसको दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। लोगों से हमने बातचीत की, तस्वीरें हमने आपको साफ दिखाई हैं। एक बार नरविंद्र जी से भी बातचीत जरूर कर लेते हैं, क्योंकि मुझे भी पूछना जरूरी है और हमने भी बाकायदा आपको सारी चीजें दिखाई हैं। नरविंद्र भाई जी नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बताइए। स्वागत आपका गागड़वास में। और देखो, हर बच्चे की जुबान के ऊपर, हर जो युवा साथी यहाँ से घूम रहा है, सिर्फ यही है कि रात बीत जाए, कैसे ना कैसे करके सुबह हो जाए। और क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार का जो आज लास्ट डे था, किस प्रकार की आपकी गतिविधि रही है आज लास्ट डे की भी, और पब्लिक के बीच में गए? आज मेरे 4 कार्यक्रम थे और साथियों ने सुबह ही मुझे कहा जी आपको कहीं नहीं जाना, आपको यहीं रहना है, और चारों कार्यक्रम इन्होंने अटेंड किए और मेरी सुबह से यहीं ड्यूटी लगा रखी, आप यहाँ बैठो, सारा काम हम संभालेंगे। बाकी आपने घूम फिर के देखा होगा, करीब 1000 साथी सुबह से यहाँ पे संभाल रहे हैं। कोई पार्किंग संभाल रहा है, कोई खाने की व्यवस्था संभाल रहा है, कोई टेंट को देख रहा है, कोई घर को देख रहा है, कोई आने वाले गेस्टों को देख रहा है। मुझे ये पता ही नहीं लगने दे रहे साथीगण भाई कैसे काम चल रहा है, कौन चला रहा है। बिल्कुल, देखो युवा साथी लोग होते हैं, सहयोग बहुत जरूरी होता है, और टेंशनें दे करके मतलब एक अलग से वो आपको भी मतलब उस चीज के अंदर नहीं डालना चाहते। एक चीज आपसे पूछूंगा, जैसे हम लोग कहीं मतलब चर्चा कर रहे हैं, एक चीज ये चली हुई है कि नरविंद्र धोलिया जिन्होंने इन लास्ट के 15 दिनों के अंदर ऐसा मतलब उछाल लेकर के आए हैं लोगों के, पब्लिक के बीच में, क्योंकि नेता लोग हर 5 साल लोगों के बीच में रहते हैं, लेकिन इतना लोगों के सामने मतलब जा करके लोगों से मिलना, इतना प्यार प्रेम मिलना नहीं कर पाते हैं। लेकिन 15 दिनों का ऐसा प्यार जो है वो इस तरीके से लोगों का कैसे मिल पाया? लोगों के बीच में आप गए हैं। देखिए, प्यार तो 15 दिनों का नहीं, ये सैकड़ों वर्षों का है। परदादा से लेके दादाजी, पिताजी, मैं, और फिर मैं आपको पहले भी बताया था पहले इंटरव्यू में, हमारा करीब 3000 भाइयों का, साथियों का एक संगठन है, ग्रुप है हमारे। तो सभी ने बैठक की, मुझे बुलाया और इनका निर्णय था और उस फैसले पे मैंने मोहर लगाई। और इसी 15 दिन में हमने करीब 9-10 दिन में तो हल्का कवर किया। बचे हुए 5 दिन में जो मेरे घर के गांव या आस पड़ोस के हैं, करीब 11 गांव हमने डोर टू डोर किए। अब कल और आज से मुझे इन्होंने फ्री कर रखा है, भाई आप यहाँ बैठे, आने जाने वाले मेहमानों की संख्या ज्यादा होगी, बाहर काम संभाल रहे हैं। तो इतना प्रेम प्यार मिला है। ना तो मेरे इस कार्यक्रम में मुझे ये पता कौन गाड़ी कहाँ से एडजस्ट कर रहा है, कोई किराए के साधन यहाँ नहीं आ रहे हैं। हमारा तो बस ये है, यहाँ आए हुए हमारे साथी और अलग क्षेत्रवासी जितने पहुंचेंगे वो अच्छे से भोजन प्रसाद लें, मेडिकल कैंप का आनंद उठाएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद उठाएं, और एक राजनीतिक चर्चा और मिलन समारोह का आयोजन जो है उसमें मिल लें आपस में। तो यही है। देखो, काफी जो लोहारू हल्के के नेता लोग हैं वो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। उनको एक टेंशन ये हो रही है कि भी मिलन समारोह है, 10 तक तो देने वाले हैं। ये बात तो निश्चित हो चुकी है कि नरविंद्र धोलिया आगामी चुनाव के अंदर आने वाले हैं। मतलब पार्टी विशेष की बात करूं तो कोई इशारा किसी तरफ होगा? देखिए, पार्टी तो बहुत बाद की बात है, सबसे मेन बात है क्षेत्र की समस्याएं, जिनको लेके संगठन हमारा इकट्ठा हुआ और इन्होंने फैसला लिया भाई हम हमारे लोहारू क्षेत्र में किस प्रकार से क्षेत्र को आगे ले जा सकते हैं। तो उसी के लिए मिलन समारोह का आयोजन रखा है। और अभी मेरे को सूचना मिली थी, साथ ही कल इस मिलन समारोह के बाद करीब 6:30 और 7 बजे एक फिर मीटिंग का आयोजन कर रहे हैं, कल ही। उसमें क्या फैसला होता है, क्या कमेटी फैसला लेती है, तो आप शायद यहीं रहेंगे, आपको हम बताएंगे। देखो,
एक चीज और अटकलें पैदा कर दी हैं जो वीडियो को देख रहे हैं। शाम के 6 बजे 7 बजे इन्होंने बोला है कि जो लोग इंतजार कर रहे हैं शायद उनको भी इशारा मिल जाए, उन लोगों को भी ये चीज मिल जाए कि नरवेंद्र धोलिया जो काफी समय से जो है वो लोगों की चर्चा का एक विषय बने हुए थे, क्या कुछ होने वाला है। और कल प्रोग्राम के बाद जो निर्णय होगा उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे और थोड़ी सी टेंट की भी हमने आपको दिखाई है। कुछ युवा साथी वहां पे मेहनत कर रहे हैं, उनसे भी दिखा देते हैं। और कितनी क्षमता होगी, जो कयास लगाए जा रहे थे, कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि टेंट को बढ़ाना पड़ रहा है। हाँ, अभी मुझे मेरे राणा जी बचपन के दोस्त हैं, इन्होंने आके बताया जी टेंट और मंगवाया है दादरी भिवानी से। करीब हम इसको 100 फुट लंबा और बढ़वा रहे हैं और करीब 3000 चेयर भी और बढ़वा रहे हैं। 3000 चेयर और बढ़वा रहे हैं। हाँ जी। टोटल चेयर की स्ट्रेंथ देखो, मैं तो टोटल चेयर पहले इनको 8 से 9000 के बीच बोल रहा था। अभी ये 3000 और बढ़ेंगी तो काउंटिंग करके कल सुबह हम बता पाएंगे। अभी कुछ बताएं, कल कुछ मिले तो ऐसा नहीं। करीब 15 से 20,000 लोग पहुंचेंगे कार्यक्रम। हाँ जी, हाँ जी। देखिए भाई, 15 से 20,000 लोग होंगे, तस्वीरें अलग ही बयां करेंगी। कुछ राजनीतिक मंच नहीं होगा, लेकिन लोगों का कहना है कि राजनीतिक मंच ही होगा। नरवेंद्र जी ने भी साफ तस्वीरों के अंदर कहा है कि जी, आपके अंदर भी काफी जोश नजर आ रहा है। अंकल जी से बातचीत की कि ये जो प्यार है ये बहुत सालों पुराना प्यार है जी। तो क्या कहना चाहेंगे आप भी? मैं लोगों के बीच में गए हैं, कैसा जन समर्थन मिल रहा है? क्या कुछ? ये तो आप भी देख रहे हो, भैया ने 15 दिन में गांव-गांव गए, न्योता दे के आए हैं। एक छोटे से बुलाव के ऊपर 15 से 20,000 लोग यहाँ इकट्ठे होंगे। लोगों के अंदर इतना उत्साह है, हर व्यक्ति बोल रहा है भाई नरवेंद्र धोलिया, भाई नरवेंद्र धोलिया, भाई नरवेंद्र धोलिया। कल आप स्वयं देखना, यहाँ घाट उठेगा भाई। मतलब जो दूसरे लोगों की भी नींद उड़ने वाली, दूसरे लोग जो हैं ये भी सोच रहे हैं कि कल कैसा प्रोग्राम हो, उनकी भी रात की नींद जो है प्रोग्राम वो तो हमारे टेंट की तरफ देख रहे हैं भैया, टेंट की तरफ देखने लग रहे हैं। ये क्या अचानक क्या कर दिया इन्होंने, पता नहीं जी भाई। 15 से 20,000 लोग इकट्ठे होंगे 100%। मतलब एक चीज पूछूंगा, आप भी रहे हैं नरवेंद्र जी के साथ रहे हैं काफी समय से, अन्य नेताओं को भी आपने देखा है, कौन सी छवि जो है वो आपको इनकी अंदर से खींच के ले गई? पूरे हल्के में एक आदमी ये कहते नरवेंद्र धोलिया के ऊपर ये दाग है तो मैं आपका चोर। एक आदमी कोई ये कहते नरवेंद्र धोलिया पे ये दाग है, कोई ठगी करी है, कोई चोरी करी है, किसी की नौकरी के 100 रुपये लिए हैं। लोग दल के राज में भी रहे हैं भाई साहब। किसी का काम करवाया तो बगैर पैसे के काम करवाया, किसी से 1 रुपये का चमन ली नहीं इन्होंने। समाज हित के अंदर लोगों की एक आशा बन के जी भाई, प्रत्येक आदमी के सुख दुख में साझा होते हैं और हर भाई की समस्या आत्मा से सुनते हैं और पॉलिटिक्स करते हैं वैसे नहीं करते भैया। मतलब आप युवा हैं, युवा को क्या चाहिए? युवा को रोजगार चाहिए जी, हल्के का विकास चाहिए, प्रत्येक युवा को रोजगार चाहिए। ये सब हमने धक्का किया भैया। भैया तो बोल रहे थे बड़ी ठाड़ी ठाड़ी ताकतें हल्के के अंदर हैं। हमने कहा हम आपके साथ हैं, आपको कुछ पैसा वैसा लगाने की जरूरत नहीं है, हम लड़ेंगे इलेक्शन। हम सब इकट्ठे हो गए, हमने ये फैसला किया है। देखो, युवाओं की ताकत है, वही सब कुछ बयां करती है। एक व्यक्ति और है, उनसे भी बातचीत करेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार जी। ठीक हो? हाँ जी, ठीक ठाक। मुस्कान चेहरे की, कुछ कहना चाह रही है। लोगों के बीच में आप भी गए हैं, नरवेंद्र जी के साथ में काफी समय आपने बिताया है। बाहर टेंट की व्यवस्था भी अलग ही कुछ बता रही है, क्या कहना चाहिए? अभी टेंट की व्यवस्था के लिए 3-4 कुर्सी और मंगाई। मैंने अब इसको बताया कि प्रधान जी को, प्रधान जी यहाँ पर टेंट छोटा पड़ रहा है, मतलब जितनी कुर्सी लगाई ना दोस्त अभी आने लगे, सुबह का तो जगह नहीं मिला उड़ा मरे नु भी तू ना करो, चिंता होगी। मैंने कही भाई और कुर्सी मंगवा ले। रात में उरे डेरा डालने की सोच रहे हैं, रात में उरे जाके पहले फिक्स कर रहे हो। जो उत्साह इतना हो रहा है लोगों में, जवान बच्चे इतने आके पहले बैठ गए, कुर्सी मेरी या कुर्सी मेरी, नाम लिख लो भाई। मैं इस पे क्या करना जी बताओ? भाई के प्रति से नहीं इतना है। हमने चुनाव से कोई मतलब नहीं, चुनाव भाई क्या करेगा, हम इसके लिया। हाँ, ये कुआं में गिरा तो कुआं में पड़ेंगे। हमने पता है लोगों की भलाई करेगा, बहुत ही ईमानदार है, शुरू से दोस्तों को साथ दिया इसने। ये भी इसका हाथ में पावर आओगे जी पे कीम करेगा वो। और वैसे भी जो टूटा फटा जिसा भी इसने हर के तेन कर लिया भाई, मत हर कर लिया उस दफा तो हम बिछ लिया जी। बिल्कुल, देखो व्यक्ति वही होता है जो पास में रहने वाले लोगों की सोच से, नहीं तो पार्टियां तो ऑफर बड़ी बढ़िया देती हैं, हम ये करवा देंगे वो करवा देंगे, लेकिन जो साथी रहते हैं उनकी सोच को समझे, उनको पूछे कि भी क्या करना चाहिए, वहीं से आदेश मिलेगा। बिल्कुल भाई साहब, ऐसे है हमारा 3 आदमियों का ग्रुप है जवानों का, तो सब इकट्ठे होते हैं। इनके मन में कोई कौन थी चुनाव की या ये जनादेश करने की। हमने इसको बोला मैं भाई जन सेवा कर ले कुछ, तो इसने मीटिंग बुलाई। हमने बुलाई मीटिंग, तो बैठा कर निर्णय लिया भैया ऐसे इसका उद्घाटन करेंगे और तार ठोकाएं जवानों, तो साथ में इसके बिल्कुल
बिल्कुल, देखो ये जोश जो है ताल ठुकने वाली है, कल की तस्वीरें होंगी, क्योंकि अंदर की भबक बोल रही है, बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन ये बोल रहे हैं कि भी कल हम बोलेंगे नहीं, कल हम दिखाएंगे, क्योंकि बोलने वाला व्यक्ति दिखा करके कुछ बोलेगा ना, तो उस बात के अंदर दम होता है। बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखाएं, तस्वीरें हमने आपको अंदर की दिखाई हैं, थोड़ी सी हम व्यवस्था की दिखा देते हैं। जिस प्रकार से जो टेंट तैयार हो रहा है, कितनी दूरी के अंदर तैयार हो रहा है, कितनी व्यवस्थाएं जो हैं वो बनी हुई हैं, अटकलें लोगों के बीच में हैं, अटकलें उन लोगों के दिमाग में भी चली हुई हैं कि क्या कुछ होने वाला है। और मैं कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा सा आगे आके दिखा दें कि शायद रैली नहीं है, कोई बड़ा नेता नहीं आने वाला है, क्योंकि पार्टी विशेष का कार्यक्रम नहीं है, लेकिन इसलिए अहम होगा क्योंकि एक व्यक्ति जो किसी विशेष पार्टी से नहीं है, सिर्फ एक मिलन समारोह के अंदर, एक जन आदेश के अंदर लोगों के बीच में आकर के लोगों को बुलावे के ऊपर एक सिर्फ एक मंच होगा। राजनीतिक चर्चाएं जो हैं वो सूत्रों के हवाले से खबर आई हैं कि राजनीतिक चर्चाएं तो जरूर होंगी, लेकिन एक मिलन समारोह के माध्यम से होंगी। उसके बाद में आज कल ही एक निर्णय हो जाएगा कि हमें कहाँ से किस चीज के ऊपर साथ में जुड़ना चाहिए। कैमरामैन सहयोगी को कहूंगा कि थोड़ी सी अगर तस्वीरें दिख रही हैं तो ये लोग लगे हुए हैं, इनसे पूछ लेते हैं कि कब से लगे हुए हैं और कब तक जो है वो टेंट तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा कैमरामैन से कहूंगा सहयोगी आनंद थोड़ा सा आगे आ जाए। सहयोगी हैं भाई साहब, राम राम। कितनी देर होगी, कद लग गया था पूरा टेंट तैयार करने? हम लगे था 29 तारीख ना। 29 तारीख में लगे तो टेंट तैयार कर दियो क्या? बहुत टाइम लगे वो? कुर्सी गाल ली हम तो। अच्छा अच्छा। देखो तैयारियां जोरों पे हैं, लाइटिंग चल रही है, ऊपर एक युवा साथी ऊपर है, भाई साहब है। कितने टाइम से लगे हुए हो? हाँ जी, काफी टाइम से लगे, 29 तारीख से। 29 तारीख से लग रहे हो, मतलब पूरी व्यवस्था जो है आप लोगों ने कर दी है। हाँ जी। थोड़ा स्टेज दिखा दे। ये तस्वीरें हम आपको तस्वीरों में साफ दिखा रहे हैं, मिलन समारोह होगा। सिर्फ यहाँ पे एक चीज और देखने को मिली है, कैमरामैन जो ऊपर फोटो लगी हुई है उधर से दिखानी स्टार्ट करें कि जिस फोटो के अंदर मैं बात करूं तो चौधरी बंसीलाल जी की बात करूं, देवीलाल जी की बात करूं, सर छोटूराम जी की बात करूं, उधर से भगत सिंह जी बात करूं, चंद्रशेखर जी की बात करूं, सुभाष चंद्र बोस, अंबेडकर जी, यानी कि हर वर्ग के नेता, हर वर्ग के व्यक्ति की जो है फोटो तस्वीर के अंदर नजर आ रही होगी। इस स्टेज से कल कुछ बड़ा होने वाला है, ऐलान कुछ बड़ा होने वाला है, वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। अगले वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।